जय हिंद। मैं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति का प्रदेशाध्यक्ष बैटन कैप्टन बालराम शर्मा। आज मैं लाइव इसलिए रूबरू हुआ हूँ कि हमारे देश के बीच में हालात बदलते जा रहे हैं। अभी हाल ही में के बीच में हमारे जम्मू कश्मीर के बीच में पहलगाम के बीच में एक नरसंहार हुआ था। 26 पर्यटक लोग जो है मारे गए थे और बहुत दुखद घटना हुई थी, जिसके लिए मैं उन सभी 26 जो शहीद हुए थे उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों को इस दुखद घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। भगवान उनको ताकत दे। परंतु कहते हैं कि सुनार की टक टक और लोहार का हथौड़ा। तो ये हमारे देश के बीच में, श्रीनगर के बीच में, जम्मू कश्मीर के बीच में आतंकवाद की वजह से ऐसी घटनाएं बहुत हो चुकी हैं और काफ़ी सहन करते रहे और काफ़ी इसको समझाने की कोशिश की गई, परंतु हमारे देश के बीच में ऐसे कुछ शक्तियां हैं, ऐसे कुछ पार्टियां हैं, ऐसे कुछ नेता लोग हैं जो देश को कमज़ोर करने के लिए अंदरूनी कार्रवाई करते रहते हैं। हाथी के दांत दिखाने के और काटने के और वो वाली बात होगी कि जो नेता लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, वो लोग जो है बाहर से बातें कुछ और करते हैं, अंदर से कुछ और करते हैं। हमें बड़ा दुख होता है देश के बीच में अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है या कहीं कोई आतंकवाद, उग्रवाद, कोई ऐसी घटना होती है और हमारे देश के सैनिक या देश का कोई भी नागरिक अगर वो ऐसी घटनाओं का शिकार होता है तो बहुत दुख बात होती है। तो आज हमारे देश के बीच में हालात ऐसे हो चुके हैं कि हो सकता है कि इस घटना से और पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए हमारे देश की केंद्र सरकार कुछ सख्त निर्णय लेने के लिए तैयार है, जिसके लिए मुझे लगता है कि विपक्ष भी पूरा साथ देगा और हमारे देश की जनता इसके लिए तैयार है। परंतु मैं विनम्र अपील करना चाहता हूं कि हमारी देश की सेना संसार के बीच में नंबर 1 पे जानी जाती है और हमेशा उन्होंने जो है देश के बीच में हर जगह जीत का परचम लहराया है और अपनी जो प्रथम श्रेणी की गाथा है उसको बरकरार रखते हैं हमेशा जो है। तो इसके लिए जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के बीच में किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाए, चाहे कोई देश के बीच में कोई ऐसा युद्ध वाली बात हो या कोई बाढ़ आ जाए या कोई आपदा आ जाए या बोरवेल में बच्चा गिर जाए या कहीं कोई भी ऐसी कोई घटना होती है, आतंकवाद हो, उग्रवाद हो या कोई देश के बीच में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो सारे ताकतें फेल होने के बाद सेना को बुलाया जाता है। जबकि बोरवेल में बच्चा गिर जाए तो भी सेना को बुलाया जाता है, परंतु बेल-बेर संबंधी समस्याएं जब होती है या उनकी ऐसी बात आती है तो उसके बीच में पीछे रखते हैं। ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सैनिक के वेलफेयर
और सैनिक की ताकत और देश की ताकत को बरकरार रखें। नेता, सत्ताधारी लोग, सरकार अपना काम करते रहे, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु फिर भी हम देश का सैनिक, देश को सर्वोच्च रखते हुए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। मैं केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्रालय से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, शासन प्रशासन से विनम्र अपील करता हूं कि यानी अगर देश के बीच में अगर कोई ऐसी आपदा आती है या युद्ध जैसी संभावना होती है या युद्ध होता है, तो हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, परंतु उनके बीच में वो गुण है, वो ताकत है, वो साहस है, वो मनोबल है कि वो उस युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम हर समय तत्पर रहते हैं कि यानी हमारे देश के लिए किसी प्रकार से बाहरी ताकतों से किसी प्रकार का कोई सामना करना पड़े तो हम हर समय तैयार रहते हैं, तैयार हैं और तैयार रहेंगे, क्योंकि देश हमारे लिए सर्वोपरि है और मातृभूमि हमारे लिए सर्वोपरि है, तिरंगा हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इसलिए मैं सभी पूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और यंग हैं और साहस रखते हैं, तो वो अगर देश के बीच में और कोई युद्ध जैसी संभावना होती है, तो अगर ज़रूरत पड़ती है देश को, तो हम पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक जो है। जय हिंद। तो मैं जो कहने जा रहा था कि अगर हमारे देश के बीच में युद्ध शुरू होता है या युद्ध के लिए कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो हमारा पूर्व सैनिक जो है, देश का पूर्व सैनिक देश के लिए समर्पित है। और मैं सभी भूतपूर्व सैनिकों से अपील करना चाहता हूं कि नहीं, आप सब लोग जो है अगर देश को जरूरत पड़ती है तो हम सब लोग जो है वॉलंटियर तैयार रहेंगे और हम आगे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे। हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, सिर्फ जो है हमारे लिए देश है, हमारे लिए हमारी मातृभूमि है, हमारे लिए तिरंगा है, तिरंगा हमारी आन बान शान है। तो इसलिए जो है हम सब जो है ऐसी आपात स्थिति के निपटने के लिए जो है हम हमेशा वॉलंटियर तैयार हैं, वॉलंटियर तैयार रहेंगे और वॉलंटियर तैयार हमेशा अपना योग, सहयोग, बलिदान देते रहेंगे।